जय श्री राम जी की। रामचरितमानस का पाठ करने से पहले कुछ आवश्यक बातें होती हैं जिनका हम लोगों का जानना बहुत जरूरी होता है कि आखिर यह रामचरितमानस इतना पवित्र और प्रचलित क्यों है। ये हर हिंदू के घर में अपना स्थान बनाए हुए है। निश्चित रूप से साधारण पुस्तक नहीं है, यह गुणों की खान है और इन गुणों को हम सबको अपने आप में धारण करना है, तभी रामचरितमानस के पाठ की सार्थकता सिद्ध होती है। अन्यथा हम चाहे दिन रात इसका पाठ करते रहें, हमेशा भगवान श्री राम की कथा सुनते रहें, हमारे किसी काम का नहीं, जब हम इसको अपने हृदय में नहीं धारण कर पाते हैं। आप बताइए, अमृत की शीशी हमको मिले और हम उसको जेब में रख के टहलते रहें कि अमृत है मेरे पास, मैं बहुत धनवान हूँ, सब कुछ है, सबको पता हो, लेकिन क्या जेब में रखने से अमृत कभी हमको अमर बनाएगा? अमर बनने के लिए तो अमृत का पान करना ही होगा। तो रामचरित रूपी अमृत का पान हम लोगों को अवश्य ही करना है, इसके गुण अपने हृदय में धारण करना है। आज के लिए सबसे पहले एक संदेश है सभी सासुओं के लिए। सबकी आशाएं ये होती हैं कि मेरी बहू सीता जैसी हो। हाँ, सीता जैसी बहू निश्चित रूप से आपको मिल सकती है, लेकिन पहली बारी आपकी है। आप तो कौशल्या बनिए, सीता तो जगत के चाहे जिस कोने में होंगी वो आपको ढूंढती हुई अवश्य ही चली आएंगी। तो इस तरह से ऐसे ही कुछ गुण होते हैं, इन सबको धारण करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। और कोई भी राजकुमारी यानी कोई भी लड़की यदि ये सोचती है कि मुझे अच्छा सा पति मिले, अच्छी सासू मिले, तो उसके लिए भी यही संदेश है कि वह भी कौशल्या जैसी सासू को पाने के लिए सीता जी के गुणों को अपनाए। तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे भगवान श्री रामचंद्र जी सीता जी से बाग में मिल रहे हैं। कि कल हम लोगों ने जाना था कि जब पूजा करने आई थी माता, एक सखी उनसे बिछड़ गई थी और वो बिछड़ करके उसने देखा उस तरफ चली गई जहां राम लक्ष्मण फूल तोड़ रहे थे, और उनकी सुंदरता देख करके वह बिल्कुल भाव विभोर हो उठी और वो भागी वहां से कि चलूं मैं सीता जी को लेकर के आऊं, तब इनको दिखाऊं या सभी सहेलियों के साथ इनको हम लोग देखें। जो सुख हमको मिल रहा है इन लोगों को देख करके वही सबको मिले। और वह आई सभी सखियों के पास। जब सखियों ने पूछा क्या बात है, तुम कैसे इतनी घबराई हो, कौन है वे, कहाँ हैं, तब वो कह रही है क्या कि श्याम गौर की मैं कहाँ बखानी, और गिरा नयन बिन अनयन बानी। अब इसमें देखिए कि वह सखी कैसे कह रही है कि मैं कैसे उन लोगों का बखान करूं, मेरी जिह्वा बिना आंखों के है और जिन आंखों ने उनको देखा है उनके पास बाणी नहीं है। तो ऐसा जब उसने कहा तो तासु बचन अतिशय ही सुहाने, उसकी बात सीता जी को बहुत अच्छी लगी और उस सखी को आगे करके वे लेकर के चली हैं भगवान जी को देखने कि वे कौन हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। सुमिरि नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत, चकित बिलोकति सकल दिशि जनु शिशु मृगी सभीत। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रेम की उत्पत्ति हुई। हाँ, कितना सुंदर शब्द है प्रेम को लेकर के। प्रेम ऐसे नहीं होता है, प्रेम तो सदैव पवित्र होता है, और जिस प्रेम में पवित्रता नहीं है वह प्रेम हो ही नहीं सकता है। प्रेम में आशा नहीं होती, इच्छा नहीं होती, अपेक्षा नहीं होती है। और जिस प्रेम में आशा, इच्छा, अपेक्षाएं जुड़ जाती हैं वह प्रेम फिर पवित्र प्रेम नहीं रह जाता है। ये श्री रामचंद्र जी के
के और माता सीता के ये ऐसे गुण हैं जो रामचरितमानस में इनका वर्णन किया गया है। इन गुणों को हम लोगों को धारण करना है। यदि हमारे मन में भी जिस दिन पवित्र प्रेम की उत्पत्ति हो जाएगी, ये सारा संसार हमारे लिए फूलों का सा हो जाएगा, हमको सुख देने वाला। तो आगे देखते हैं हम लोग कि वे चकित होकर के सब और इस तरह देख रही मानो डरी हुई मृगी हो, मृगछौनी यानी मृग का बच्चा हो। अरे उनके मन में जब प्रीति उत्पन्न हो गई। अब तब की प्रीति ऐसी होती थी, वो किसी से दिखाई नहीं जाती थी, किसी को बताई नहीं जाती, बहुत छुपा के रखी जाती थी। आज की तरह नहीं भैया कि अपनी पत्नी के साथ कोई भी क्रिया करते हुए जब तक सारे लोग न देख लें, फेसबुक पर न डाल दिया जाए, मोबाइल पे नेट पर न दिखा के चला दिया जाए कि देखिए मैं कैसे अपनी पत्नी से के साथ में प्रेम कर रहा हूँ, तो फिर वह प्रेम कोई मतलब नहीं है। नहीं, प्रेम हृदय में धारण करने की चीज होती है। प्रेम स्वयं के जानने की चीज होती है, किसी को दिखाने और बताने की नहीं होती है। तो आइए देखिए, कंकन किंकिने नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानहु मदन दुंदुभि दीन्ही, अमन सा विश्व विजय कह कीन्ही। देखिए ये जो है कुछ जेवर है, कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी। जब सखियां आई जो है भगवान रामचंद्र जी को देखने के लिए, एक सखी ने तेजी से हाथ उठाया तो कंगन बज उठा। जब उसने दिखाया कि वह है राम जी तो कंगन बज उठा। एक सखी झुक करके झांक, कहाँ कहाँ, तो उसकी करधनी से आवाज आई। और फिर दूसरी सखी और आगे आई तेजी से चल करके, तो उसके नूपुर पायल बज उठे। तो यह जो है देखिए कितना बढ़िया इसमें चित्रण किया जा रहा है कि कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। भगवान रामचंद्र जी लखन जी से कह रहे हैं कि मानहु मदन दुंदुभि दीन्ही, मनसा विश्व विजय कह कीन्ही। जैसे ऐसा लगता है कि जो है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प कर लिया हो और उसकी यह जो है आवाज आ रही है। आगे देखिए, अस कही फिर चितए तहि ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। ऐसा कह करके लक्ष्मण जी से जब देख रहे हैं पीछे, तो माता सीता खड़ी हैं। उनको देख करके बिल्कुल जैसे चकित से हो गए। अभय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुच निमित जे दिगंचल। सीता जी को देख करके आंखें पलक झपकाना ही भूल गई। इसमें कहा जाता है कि पूर्वजों का वास होता है पलकों पर। सीता जी के पलकों पर उनके पूर्वज जो निमित थे वो थे, और बेटी दामाद का मिलन देख करके वे हट गए वहां से, इसीलिए पलकें खुली की खुली रह गई। इस संदर्भ में हम लोगों को एक भजन याद है, हम लोग गाते थे पहले, अब तो इतना गाने वाने का अवसर नहीं मिलता है। तो देखिए भजन की दो लाइन बहुत प्यारी थी। राम को देख कर जनक नंदनी, बाग में यूं खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर जनक नंदिनी, बाग में यूं खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। आगे हम लोग पढ़ते हैं,
देखि सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन न आवा। अजन बिरंचि सब निज निपुनाई, बिरचि विश्व कहाँ प्रगट दिखाई। सीता जी को देख करके भगवान रामचंद्र जी को बहुत सुख मिल रहा है। हृदय सराहत वचन न आवा। देखिए प्रेम की दशा कैसी होती है। प्रेम में वाणी मौन हो जाती है। मन में सीता की सराहना कर रहे हैं भगवान श्री रामचंद्र जी, मुख से आवाज नहीं आ रही है, आएगी भी नहीं। प्रेम ऐसे होता ही है सच्चा प्रेम, वहां पर वाणी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अजन बिरंचि सब निज निपुनाई, बिरचि विश्व कहाँ प्रगट दिखाई। सीता जी की सुंदरता ऐसी हो रही है कि मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को लगा दिया हो सीता जी को रचने में, और रच करके उसे संसार के सामने प्रस्तुत कर दिया है। असुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि गृह दीप शिखा जनु बरई। असब उपमा कवि रहे जुठारी, कहीं पट तरु विदेह कुमारी। अब लोग भगवान श्री रामचंद्र जी भी कैसे कह रहे हैं, सुंदरता कहूँ सुंदर करई, सुंदरता को भी सुंदर करने वाली सीता जी ऐसी मालूम हो रही हैं कि ये सुंदरता को भी सुंदर करने वाली हैं। और सुंदरता रूपी घर में दीपक की मानो लौ जल रही हो, और सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पा करके वह घर जो है जगमगा उठा हो, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया हो। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर दिया है। मैं जनक नंदिनी सीता जी को कौन सी उपमा दूं। सिय शोभा हिय बरनि प्रभु, आपनि दशा विचार। अब बोले शुचि मने अनुज सन, बचन समय अनुहार। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके हृदय में वर्णन किया है। ये प्रेम हृदय की बात है। अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोल रहे हैं। अब ये दशा ऐसी होती है कि किसी से कुछ कहने का मन होता है, लेकिन किससे कहें, तो भगवान रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कुछ कहने जा रहे हैं। अब इसका विवरण कल हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि आप सब भी श्री रामचरितमानस उठाएं, इसको पढ़ें और पढ़ करके इसकी अनुभूति करें, अनुभूति करके अपने परिवार में इसका प्रयोग करें। अभी जो एक शब्द आया पवित्र प्रेम, और फिर आया कि मन में ही प्रेम की उत्पत्ति मन में होती है और इसको बहुत संभाल के रखा जाता है। आज की सभी बालिकाओं को, राजकुमारियों को जानने समझने की जरूरत है कि हम लोग किस प्रकार पवित्र प्रेम को आकर्षित कर पाएंगे। बड़ी सीधी सी बात है। पवित्र प्रेम को आकर्षित करने के लिए आप स्वयं तो अपने हृदय में पवित्रता को धारण करिए, अपने हृदय को पवित्र प्रेम से सुसज्जित तो करिए, तो आपकी तरफ भी ऐसा ही प्रेम अपने आप आपको ढूंढता हुआ चला आएगा। फिर आपको किसी प्रकार का प्रयास नहीं करना होगा। इस गुण को हम सभी को अपने जीवन में उतारना चाहिए। हम सब भी इसकी आशा न करें कि कोई हमको प्रेम करे। हाँ, वो तो उसके हाथ में है, लेकिन सबको प्रेम करना, पवित्रता पूर्ण प्रेम देना, वह मेरे अधिकार में है। मैं सबको पवित्रता पूर्ण प्रेम दूं, स्नेह दूं। बाकी तो सारी दुनिया अपनी है। जय श्री राम जी की।